अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटनी यानी केरी की चटनी। आज सारी चटनियाँ और अचार फेल हो जाएंगे जब आप मेरे तरीके से कच्चे आम की ये चटनी बनाएंगे। एक बार बनाएं और हफ्ते भर के लिए इस्तेमाल करें। फिर आप पराठे के साथ खाएं या दाल चावल के साथ, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ऐसी चटनी जिसका जायका आपके मुंह से नहीं जाएगा। एक बार खत्म होगी ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चले कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव केरियां ले ली हैं, जिन्हें आप अंबियां भी कह सकते हैं और इन्हें कच्चे आम भी कहा जाता है। वॉश करने के बाद अब इसका छिलका उतार लें और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। तो जैसे कि कच्चे आम का सीजन साल में एक ही बार आता है और बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। तो अगर आपने कच्चे आम से या कच्ची कैरी से अभी तक अचार और चटनियाँ नहीं बनाई तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जैसे कि आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है और स्पेशली कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है। तो बगैर चूल्हा जलाए आप ये कच्चे आम की चटनी मिनटों में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब एक ब्लेंडर जग ले लें और जो हमने केरी काट के रखी थी वो उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर ढेर सारा पुदीना डाल देंगे। पुदीने के मैंने पत्ते तोड़ के रख लिए थे। यहाँ पे मैं 1 गड्डी पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसे ठंडे पानी में मैंने भिगो के रखा है ताकि ये फ्रेश रहे। गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ये हाजमेदार होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल दें। अब 2 हरी मिर्चें काट लें। 4 से 5 जवे लहसुन के डाल दें। एक छोटा टुकड़ा अदरक का, उसको स्लाइसेस में काट लें। एक छोटा प्याज काट लें, रफली सी उसकी कटिंग कर लें। कच्चे प्याज का इस्तेमाल स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा करें, चटनी की सूरत में या सलाद की सूरत में, क्योंकि ये आपको लू से बचाता है। अब 2 लीमू ले लें, इनको छिलकों समेत ही इस चटनी में डाल देंगे। मैंने इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल दें। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक। नमक इसमें हमने टोटल आधा टीस्पून डाला है। अब इस चटनी को पीसने के लिए इसमें आधा ग्लास पानी डाल दें और इसे पीस लें। तो आप देख सकते हैं हम चटनी हमने पीस ली है। बहुत ही फाइन सी चटनी हमारी पिस के तैयार हुई है। एक तो इसकी खुशबू बड़ी लाजवाब लगेगी आपको। जब आप इसके साथ खाना खाएंगे ना तो इसकी खुशबू आपको बहुत मुतासर करेंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी फाइन चटनी पिसकर तैयार हुई है। इस तरह की चटनी आप बना कर तो देखें। यकीन करें जब आप खाना खाने बैठेंगे ना तो दिल चाहेगा कि खाते ही रहें। यकीन करें हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपको इसके साथ किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोटी या बॉयल चावल के साथ इसे ऐसे ही खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।